वो जानता हो। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोग लिए क्या है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। कैसे मिलते हैं, वी गेट थ्रू खाकर, खाना खाते हैं तो मिलता है। बेसिक सिद्धांत भी है कि जो चीज हमारे पास नहीं होता वो हमारे लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, जैसे भारत में एक गिलास पेट्रोल बहुत एसेंशियल है, जो हमारे पास नहीं है, पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं। लेकिन वहीं पर अरब में एक गिलास पानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिलता, उसके लिए उनको बहुत पैसा खर्च करना होता है। तो फंडामेंटल्स यही है कि ये हमारे बॉडी में बनते नहीं है, हमें भोजन के द्वारा इन्हें लेना पड़ता है। इसके अंदर में कुल 8 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल जिन लोगों के पास सब लोग है, सब लोग देख रहे होंगे 8 अमीनो एसिड्स। और इनका नेमिंग हम हमेशा, क्लासरूम होता है तो बहुत सुविधा होता है, हम हमेशा कोड वर्ड में लेते हैं, लाइक एमटीवी। एमटीवी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिक नहीं, एक से एक देता है, बकड़ा बुकड़ी सब इसी के अंदर में। लेकिन जब हम इसी एमटीवी को फुल फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं एम फॉर मेथियोनाइन। एम से मेथियोनिन होता है, ट्रिपलेट में से मेट लिखा जाता है और सिंगल वर्ड में से एम लिखा जाता है। ठीक है, टी फॉर होता है थ्रियोनिन, वैसे इसको THR से शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है और 1 अल्फाबेट में टी लिखा जाता है। और वी का मतलब होता है वैलिन। वैलिन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग VL लिखते हैं, एक वर्ड में से भी लिखा जाता है। तो ये जो मैंने इसको ऐसे डेवलप किया है, ये जस्ट आपको एक क्या बोले, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्लास में तो मैं 5 बार बुलवाता हूँ सबको, 5 बार बोलो एमटीवी का फुल फॉर्म क्या है। सब लोग क्लास में बोलते हैं मेथियोनिन मेथियोनिन मेथियोनिन। सो दैट कि ये जो है लर्निंग का, इन वर्ड से दोस्ती करने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। आप लोग को होमवर्क हो गया कि आप इनका 5 बार उच्चारण करके और एक बार लिखकर मेरे क्लास के बाद अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेथियोनिन का फुल फॉर्म। तो एमटीवी का फुल फॉर्म मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, ये सभी हो गया। दूसरा जो 3 है उसका नाम है लिप। अब लिप का मतलब क्या होता है भाई, लिप का मतलब तो लिप ही होगा, होठ होगा। लेकिन यहाँ पर लिप को हम लोग सब देखते हैं, इट कोड्स फॉर ल्यूसिन। ल्यूसिन को हम लोग ट्रिपलेट में बोलते हैं LEU, एक अल्फाबेट में L कहते हैं। ठीक है, आइसोल्यूसिन है, ठीक है, ILE, और इसे आइस इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद है फिनाइल, तो इसे हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि फिनाइलएलेनाइन में हम क्या इसको एक सिंगल अल्फाबेट यूज करें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फिनाइलएलेनाइन को हम एक अलग बॉक्स में इसको रख कर छोड़ें, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि हम इन सब चीजों को याद रख सकें। ठीक है ना, हम इन सब चीजों को क्या करें अपने मेमोरी में, क्योंकि जब आप सिंगल अल्फाबेट बेस्ड सिस्टम को पढ़ते हैं, स्टूडेंट के लिए मान लिया M फॉर मेथियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन, V फॉर वैलिन, ये सब तो एकदम ठाट से चलता है, क्योंकि वर्ड का शुरुआती वहीं से, ठीक है ना, तो वर्ड की शुरुआत ही वहीं से हुई है। लेकिन चैलेंजिंग कहाँ होता है, तो जहां पर अब जैसे हमें पी से, फिनाइल पी से शुरू है, तो पी से नहीं शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पी से ऑलरेडी हम लोग प्रोलीन को इंडिकेट करते हैं। तो प्रोलीन को अगर हम इंडिकेट करते हैं, देन हमें पी से वहां शुरू करने का अधिकार नहीं है, हो जाएगा। तो एक पी फिनाइल और एक पी ऐसे थोड़ा होता है। इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर नेमिंग पैटर्न में क्या करना होगा, थोड़ा सा बदलाव करना होगा। और थोड़ा सा बदलाव करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ उच्चारण क्या करते हैं, तो फी, फा, तो आ गया यहाँ पर एफ। तो एफ, 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 एफ
एफ अगर आप है तो एफ का मतलब हो गया फिनाइल। इस प्रकार से लिप का जो फॉर्मेट है उसमें एल फॉर ल्यूसीन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर फिनाइल एलानीन। उच्चारण में इसको फिनाइल एलानीन को आप आराम से बोलिए ताकि आप इसको आराम से कूल होकर इसको मेमोराइज कर सकें। इन शब्दों के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिस हो जाता है। ठीक है, फिर है एल एंड टी। एल एंड टी एक्चुअली ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी है। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने इसको एल एंड टी कंपनी को भाई थोड़ा सा अपने पर्पस के लिए यूज किया। एल का मतलब ल्यूसीन, सॉरी, एल का मतलब लाइसिन। अब लाइसिन को ट्रिप्लिकेट में अगर हम यूज करें, ठीक है ना, अगर हम लाइसिन को ट्रिप्लिकेट में यूज करें 3 अल्फाबेट में तो एल वाई एस, और सिंगल अल्फाबेट में करें तो अब देखो एल फॉर ऑलरेडी हम लोग क्या लिख चुके हैं, ल्यूसिन लिख चुके हैं। यहां पर देखिए एल हो चुका हमारा, तो अब यहां पर क्या होगा, ठीक है ना, तो यहां पर इन लोगों ने इसको कहा कि हम इसको के लिखेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो लाइसिन जो हमारा के सिंडिकेट होगा। इसके पीछे उच्चारण का जो था वो कुछ फंडामेंटल उच्चारण जो होता है कहीं कहीं, वहां जो अपभ्रंश होता है उससे निकला। एंटी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। अब देखो टी का मतलब थ्रियोनिन ऑलरेडी हो चुका है, अगर टी का मतलब थ्रियोनिन हो चुका है तो फिर यहाँ पर हमको भी यहाँ फिर से हमको बदलाव करना होगा इसके उच्चारण में, कि उसका उच्चारण क्या होता है। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है उसमें वो लोग ट्रिप्टोफैन नहीं बोलते, ट्राप्टोफैन, ट्रैप्टोफैन, इस तरह से आओ, मतलब टी आर वाई को वो ट्राव करके से बोलते हैं। वहां से लोगों ने कहा कि भाई चलो इसका जो है वो डब्लू लिखते हैं। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली इन सब चीजों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सब ऐसी चीजें नेम है जो जहां पर हम फंस सकते हैं। अगर कहीं नेमिंग सीक्वेंस में दिया हुआ है डब्लू, के, एफ, तो हमको ये कनेक्ट करना कि भाई हमारे अमीनो एसिड्स में तो ऐसा तो कोई नाम का है ही नहीं डब्लू नाम का, फिर हम फंस सकते हैं कि इसका नाम क्या है। क्योंकि जब अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसिंग पढ़िएगा, जब प्रोटीन का डाइजेशन पढ़िएगा, तो वहां पर सीक्वेंस में किस अमीनो एसिड के किस साइड में कटेगा, तो ना हमको अल्फाबेट याद रहेगा तब ना हम समझेंगे। कहीं लिखा रहेगा ट्रिप्टोफैन, तभी ना हम समझ पाएंगे कि वहां ट्रिप्टोफैन लिखा हुआ, डब्ल्यू का मतलब ट्रिप्टोफैन, के का मतलब लाइसिन। इसलिए आपको क्या करना है कि उन सब चीजों को हाईलाइट करना है जिनका नेमिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ओके, इसको आपको अपने हाईलाइट में रखना है, ये पर हमको अलर्ट रहना है। इसके लिए हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा माइंड सेट करके रखना है कि ये 8 अमीनो एसिड्स हमारे पास है। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आपको होमवर्क क्या दिया है मैंने, घर में आप क्लास खत्म होने के बाद मेथियोनिन एक बार, मेथियोनिन दो बार, मेथियोनिन तो 5 बार इसको अपने से मेथियोनिन 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 मेथियोनिन, भले आपको याद हो। मुझे तो याद है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, यूजुअली क्लास होता है मैं 5 बार खुद भी बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जब बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो मतलब हम उसको काफी आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ जैसे कभी मैंने अभी जाकर डीएनए करें, इसलिए आप लोग के साथ मैं भी इसको बार बार बोलता हूं ताकि मेरे दिमाग में ये सब बातें रहे। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स का हो गया। सेकेंड जो है वो है सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स। अब सेमी इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, सेमी इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वैसे चीजें जिस, इंडिस्पेंसिबल का तो मतलब होता है कि जिसको हटाया नहीं जा सकता है ना। तो हटाया नहीं जा सकता तो ठीक है, बात तो समझ में आई कि हटाया नहीं जाता, बट किसको हटाया नहीं जा सकता है, जो हमारे लिए बहुत वाइटल है, जिसको हम हटा नहीं सकते। तो आया सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स, इसके अंदर में 2 अमीनो एसिड्स आते हैं, ओनली 2 अमीनो एसिड्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, 2 अमीनो एसिड्स। अब जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो 2 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, इसके लिए कोड बना आह, क्या होता है, उफ आह आउच, उस तरह का आह। अब यहाँ ए का मतलब सब लोग जानते हैं, Arginine, ए आर जी से इसको लिखते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दूसरा हिस्टीडीन। ठीक है, HIS, तो HIS का वन अल्फाबेट H है।
तो हिस्ट्री, बट सर व्हाट अबाउट द अर्जिनिन? ये तो आपने ऑलरेडी कहा है, ये जो है वो ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है ना। तो अगर ए किसी के लिए असाइंड है एलानीन के लिए, तो अलानीन और अर्जिनिन में तो मामला फंस जाएगा। तो बोला क्या कि अच्छा यहाँ उच्चारण क्या होता है, अर्जिनिन, आर आर, बोला चलो आर लिखो यहाँ पर, तो नाम पड़ गया आर। वही आर जो है इट रिप्रेजेंट्स अर्जिनिन। इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर कि एक हमको फिर से यहाँ पर एक यूनिक मिल गया कि हमको इसको देखो, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या है, ग्रीन से अंडरलाइन। यहाँ पर हमको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस अल्फाबेट को मिस कर गए, कंफ्यूज हो गए, तो फिर हमारा जो मतलब वर्क है ना, 4-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सब फंस जाता है, उल्टा पुल्टा करके आ जाएंगे, बोलेंगे अरे बाबा याद तो था लेकिन अल्फाबेट क्लियर नहीं था। ये जो हाईलाइट मैंने किया ग्रीन से जिसको, वो आपको बहुत बारीकी से उस पर देखो, मैं अभी पहले का सबको कहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करिए। इन बायोकेमिस्ट्री वैसे मैं हर चीज बोलता हूँ, लेकिन मैं बायोकेमिस्ट्री बोलता हूँ बहुत बारीकी से फॉलो करो, आंसर कैसे पढ़ा रहे हैं, और यू विल फाइंड वो सारा चीज जो है आपको बहुत ही आसानी से आगे बहुत मदद करेगा। इन सब चीजों के लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अरे बाबा आर का मतलब क्या, आर का मतलब अर्ची नहीं। किसी को कुछ पूछना है? जैसे यहाँ पर पूछने वाले कोई विषय नहीं, लेकिन फिर भी पेज बदलेंगे तो फिर पूछने के लिए तो बोलेंगे ना, पूछो।